वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स की इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 को ये पूरी इंट्रोडक्शन कवर कर देगी। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी एप्लीकेशन, बिगेस्ट एप्लीकेशन क्या है इंटीग्रल्स की, कि हम किसी भी कर्व के अंडर ना, कोई भी कर्व हमारे पास दिया हुआ है उसके अंडर का एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कर्व दिया हुआ है, इसके अंडर आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप सिंपली इंटीग्रेट कर दोगे इसको, जहाँ से यहाँ से लेकर ए टू बी तक आपको मान लो इस कर्व का एरिया फाइंड आउट करना है, तो सिंपली आप इंटीग्रेट कर दोगे इसको ए टू बी। ठीक है, इस कर्व का नाम दे दिया y मान लो। ठीक है, जो कि फंक्शन x का फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे देखो x का फंक्शन है ना ये। ठीक है, तो dx। ठीक है, इस तरह से ये अभी और इलेबोरेट करके समझाऊंगी। अभी देख लो हम इस में क्या क्या वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक ये चीज़, ठीक है, ये सारी की सारी जितनी भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह है, ठीक है, जो आपको समझनी ज़रूरी है, प्लस अ लिटिल हेल्प जो आपको क्वेश्चंस करने के लिए ज़रूरी होगा। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो 8.81 8.2 में, मिसलेनियस में और जितने भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से रिलेटेड है, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको पता है वेल एंड गुड, तो आप ये वाला पार्ट जो लास्ट में कवर करूँगी वो स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपने इसको पूरा देखना। तो अब इंटीग्रेशन मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है कि क्या होता है। जो सबसे मेजर एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन का, कि हम एरिया अंडर किसी भी कर्व का फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है, ठीक है, कैसे कैसे मतलब इंटीग्रेशन से एरिया कैसे फाइंड आउट होता है। यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाती हूँ, एनलार्ज्ड बनाती हूँ, फिर समझते हैं इसको, प्रोसेस को। ये है कोई भी कर्व हमारे पास, ठीक है, दिस इज एनी कर्व गिवन। तो यहाँ पर ये मैंने ये डॉटेड बना दो इन लाइंस को, ये डॉटेड लाइंस बना दी गई है। ठीक है, कि ये कोई एक्स एक्सिस पे कोई ए पॉइंट है, ठीक है, ये कोई बी पॉइंट है, या कोई नंबर ही दे देते हैं, 1 है ये। ठीक है, 0 1 2 3, ये चलो 4 है। ठीक है, ओके, तो 1 to 4 तक हमें इस कर्व के अंडर जितना भी एरिया है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि ये कर्व तो इनफाइनाइट तक हो सकता है, कहीं से भी कहीं तक हो सकता है। ठीक है, मान लो ये इतना बड़ा है, पर हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया फाइंड आउट करना है। अब कैसे करते हैं, अगर आप इस कर्व को ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो आप इसमें ऐसी स्ट्रिप्स बना सकते हो। स्ट्रिप्स कैसी, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, सी, ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप्स, रेक्टेंगल जैसा बन जाएगा ये, जब आप इतनी बहुत छोटी, जितना मतलब ये पेन ड्रॉ भी नहीं कर पा रहा है, स्केच उससे भी छोटी। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, ये देखो, ऑलमोस्ट रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना आपको आता है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। ये जो छोटा सा है, ये बहुत डिफरेंशियल, बहुत छोटा सा अमाउंट है। ठीक है, डिफरेंशियल बोलते हैं हम, कि बहुत डिफरेंशियल सा अमाउंट है, तो इसको dx नाम दे देते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, और ये जो हाइट है, ये जो इसकी हाइट है, इसको y नाम दे देते हैं। ठीक है, तो एरिया क्या होगा सिर्फ इस पर्टिकुलर स्ट्रिप का, समझ रहे हो, ये काम आएगा, अभी पेशेंस से समझो इसको। इस पर्टिकुलर स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, डिफरेंशियल एरिया मतलब सिर्फ इस छोटे से पार्ट का, पूरे कर्व का नहीं, सिर्फ इस छोटे से पार्ट का एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है, y है इसकी लेंथ, y है ना, इनटू ब्रेड्थ कितनी है, dx है, y dx। ओके, अब ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स से बन के पूरा अगर इन सब स्ट्रिप्स का एरिया निकाल ले हम, जितनी भी स्ट्रिप्स यहाँ पे है, सारी की सारी स्ट्रिप्स का एरिया निकाल दे, तो एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा पूरा का पूरा। तो
इन सब स्ट्रिप्स को हमने ऐड कर दिया। इंटीग्रेशन इज सिंपल एडिशन, ठीक है, इंटीग्रेशन इज अ फॉर्म ऑफ एडिशन आप बोल सकते हो। तो हमने 1 से लेकर 4 तक जितनी भी स्ट्रिप्स थी वो हमने सारी की सारी ऐड कर दी। ये है इंटीग्रेशन, दिस इज इंटीग्रेशन। और ऐसे हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करते हैं। और एक और चीज़ अब देख रहे होंगे आप, जब आप इंटीग्रेट करते हो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है, एंटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया अब आपके पास एरिया। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया तो एरिया आ गया 1 से लेकर 4 तक इंटीग्रेटेड, ये चीज़, ठीक है। ओके, डन। ये है एग्जैक्टली उन सब कर्व्स का मीनिंग जो भी आपकी बुक में ऐसे स्ट्रिप डाल के दिखाई होती है ना चीज़ें, ये वो है, ठीक है। तो अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं। क्या क्या कॉन्सेप्ट है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व कैसे निकलता है। बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर सकते हो इसको, जो कि रेक्टेंगल, अल्टीमेटली रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो सारे जितने भी रेक्टेंगल्स हैं ना, जिनको हम स्ट्रिप्स बोल रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी बोल दो आप, ठीक है, जो ये छोटे छोटे सारे रेक्टेंगल्स हैं, इनको जब हमने ऐड कर दिया, मतलब इंटीग्रेट कर दिया, एक साथ ले आए, तो क्या मिला हमें, एरिया, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व मिल गया। ओके, तो अब ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको कि ये स्ट्रिप हर जगह पे क्यों दिखाई जाती है। ये dx को डिनोट करता है, कोई भी डिफरेंशियल कहीं पे भी कर सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो करते हैं। ओके, सो इन डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, किसी भी रीजन का अगर हमें एरिया निकालना है जो कि बाउंडेड है बाय अ कर्व। बाउंडेड मतलब, बाउंडेड क्या होता है, बाउंड्रीज होती है ना हर चीज़ की। आपके घर के आसपास बाउंड्रीज होगी, आपने कहीं पे भी देखा होगा बाउंड्रीज, प्लेग्राउंड की बाउंड्रीज होती है। बाउंड्रीज मतलब कि कोई चीज़ बाउंडेड है, ठीक है, समथिंग इज बाउंडेड। जैसे ये वाला कर्व देखो, यहाँ पे कर्व दिया हुआ है कि y इक्वल टू एफ एक्स, मान लो कोई एफ एक्स का कर्व है, एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू ए, जिसमें x इक्वल टू ए इंटरसेप्ट है, x इक्वल टू बी इंटरसेप्ट से ये कट हो रहा है कर्व, ठीक है। ये कोई कर्व है, वही जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट, वही डेफिनेशन की फॉर्म में लिख दिया है। आपको डेफिनेशन की फॉर्म भी पहचाननी आनी चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चंस आते हैं ना, अगर MCQs हो, ऑब्जेक्टिव्स हो, कहीं पे घुमा फिरा के डाल दिए हो तो आपको दिख जाता है, पता चल जाता है कि हाँ अच्छा ये है। तो जब क्वेश्चंस भी आएंगे तो क्वेश्चंस में भी ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, बाउंडेड बाय द कर्व, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड मतलब अब सबसे क्लोज्ड रीजन यहाँ पे कौन सा बन रहा है कि जिसमें कर्व भी आए y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और ये लाइन्स है x इक्वल टू ए पे ये लाइन है, ठीक है, और ये लाइन है x इक्वल टू बी, ठीक है, x इक्वल टू ए लाइन है, x इक्वल टू बी लाइन है, इज गिवन बाय द फॉर्मूला, ठीक है। अब ये जो एरिया है ये किस फॉर्मूले से मिलेगा, फॉर्मूला देखने से पहले खुद बनाने की कोशिश करें फॉर्मूला, क्योंकि अल्टीमेटली करना तो हमें यही है। तो एरिया क्या आएगा, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा एरिया निकालना है, तो हमें पता है कि ए से लेकर बी तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ठीक है। अब एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो वाले पॉइंट्स आप कंसीडर कर रहे हो ना, अगर एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हो ना, तो बिना देर के यहाँ पर dx लिख देना। अगर आप y एक्सिस वाले पॉइंट लोगे, मान लो कर्व आपका ऐसा है, ठीक है, तो अब आपको y एक्सिस के पॉइंट्स कंसीडर करने पड़ेंगे ये एरिया निकालने के लिए। तो अगर आप y एक्सिस के पॉइंट्स, मान लो यहाँ पे 1 है 4 है, y एक्सिस के पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हो, तो आपने यहाँ पे dy लिख देना है, ठीक है, इतना क्लियर है। अगर x एक्सिस के पॉइंट्स जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है वो अगर आप x एक्सिस के कंसीडर कर रहे हो तो dx आता है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल अल्टीमेटली यहाँ पे होगा ना, ये dx होगा। और अगर y एक्सिस के पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हो तो dy आता है, ठीक है, क्योंकि दिस इज dy,
इतना छोटा सा पार्ट ले रहे हैं हम डी वाई, ठीक है। ओके, ये चीज़ क्लियर है। एक्स एक्सिस के लिमिट्स एक्स एक्सिस से उठाई होगी आपने तो डी एक्स, वाई एक्सिस से तो डी वाई, ठीक है। अब ये जो कर्व है ए टू बी हो गया कवर, ठीक है, ए टू बी पॉइंट तक। अब इस कर्व को सिंपल ये फंक्शन इंटीग्रेट कर देना है। ओके, तो अब देखते हैं कि क्या हमारी डेफिनेशन भी यही बोल रही है, ए टू बी, ठीक है, वाई डी एक्स, यही तो है ए टू बी वाई डी एक्स। अब नेक्स्ट चीज़ क्या बोल रही है, नेक्स्ट डेफिनेशन में है कि एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। अब देखो ये फंक्शन ऑफ वाई आ गया, ठीक है, और यहाँ पे दो वाई के इंटरसेप्ट है, ठीक है, मतलब कि फंक्शन है वाई वाला, ऐसा टाइप का कोई फंक्शन होगा, ठीक है। ये जस्ट एन एग्जांपल है, दिस इज फंक्शन ऑफ वाई, फाई नाम दे दो इसको, एफ एक्स की जगह फाई वाई दे दो, ठीक है, एफ वाई भी दे सकते हो आप, आपकी मर्जी है, ठीक है। अलग करने के लिए हमने यहाँ पे फाई वाई दे दिया, ठीक है। और ये मान लो ये क्या है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये y इक्वल टू 1 है, ये y इक्वल टू 4 है, जनरलाइज कर दो तो y इक्वल टू a टू b, ठीक है। तो y a टू b या c टू d, जो भी कंसिडर करना है, ठीक है, c टू d x dy है ना। dy हमें पता है क्योंकि हमने y के वो इंटरसेप्ट्स या फिर पॉइंट्स कंसीडर किए, अपर लिमिट लोअर लिमिट हमने y से उठाई है, ठीक है। तो dy लिख दिया हमने यहाँ पे, और बचा क्या, ये चीज़ फंक्शन, ठीक है, इसको आप चाहे x बोलो, ठीक है, होल ऑफ दिस फंक्शन को आप x नाम दे दो या फाई वाई, जो भी फंक्शन आपने नाम दिया हुआ है, ठीक है। ओके, अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, इसलिए डरना नहीं है इन सब चीज़ों को देख के। अभी बस आप समझने की कोशिश करो, जब आप वीडियो देख के कंप्लीट कर लोगे और देखोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको आने लगेगी चीज़ें, पता चलेगी कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। ओके, द एरिया ऑफ रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन टू कर्व्स। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ है कि अगर दो कर्व्स के बीच का एरिया निकालना हो, ठीक है। अभी तो एक ही कर्व कंसीडर कर रहे थे, अब मान लो कोई दो कर्व है, एक सर्कल मान लेते कर्व, एक दूसरा सर्कल है, ठीक है। इन दोनों से जो एनक्लोज्ड है, दोनों सर्कल कवर होनी चाहिए, तो यही वाला एनक्लोज्ड है जो बाउंडेड है। एनक्लोज्ड हो लिखा हुआ, बाउंडेड हो लिखा हुआ, उनका मतलब यही है कि चारों तरफ से जो घिरा हुआ है, ठीक है, चारों तरफ से बाउंडेड है। इन दोनों कर्व से, दो कंडीशन भी दी हुई है कि दो कर्व से बाउंडेड होना चाहिए। बाउंडेड तो आप बोल सकते हो कि ये पूरा सर्कल भी बाउंडेड ही है, बट दो कर्व से होना चाहिए वो पार्ट बाउंडेड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। ये कोई कर्व था, ठीक है, ये कोई कर्व है। अब यहाँ पर से एक लाइन जा रही है, लाइन भी क्रॉस हो रही है, ठीक है। तो अब आपको ये वाला एरिया निकालना है, दिस वन। कैसे निकालोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे? एक ये फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, ये फंक्शन, ये जो लाइन का फंक्शन है ये जी एक्स मान लेते हैं। अब सिंपल सी बात है, एरिया हमें पता करना है इस जगह का, बाउंडेड रीजन का। तो ये पूरा एरिया, ये जो पूरा एरिया है, येलो से मैं कर देती हूँ, ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, दिस माइनस ये वाला एरिया कर दें, ये वाला एरिया इससे माइनस कर दें, तो कौन सा बचा, यही वाला बचा ना। पूरे एरिया में से अगर हम ये वाला एरिया माइनस कर दें, हटा दें, तो यही वाला एरिया बचा। इसमें भी डेफिनेशन में यही लिखा है कि अगर हम इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमें वो एग्जैक्ट वो मिल जाएगा पार्ट जो हमें चाहिए, ठीक है। ये समझने वाली बात है सारी कि आप कैसे अप्रोच करोगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है, समझना, इसको अपने माइंड में सॉल्व करना, ऐसे नोटबुक वाला क्वेश्चन नहीं है ये। ओके,
दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, यहाँ से जैसे जा रही है। अब आप बताओ अपने माइंड में कि ये जो चीज़ है, यहाँ का एरिया मुझे निकालना है, ठीक है। ये दो कर्व्स हैं, तो कैसे निकालोगे? ओके, आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट्स कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है ना कि पहले इस पूरे का एरिया निकालोगे, देन माइनस कर दोगे इसका एरिया, इस पूरे का एरिया निकालोगे ना पहले, जितना भी इस कर्व के अंडर वाला है, फिर इस कर्व के अंडर का एरिया जो भी है वो माइनस कर दोगे। नहीं समझ आया? देखो ना, ये पूरा जो कर्व है, ये पूरा जो कर्व है, पहले हमने इसका एरिया निकाल दिया, ठीक है। अब इसके एरिया में से हमने ये वाला एरिया माइनस कर दिया, कौन सा बचा? यही वाला, ठीक है। ओके, जब क्वेश्चंस करेंगे आपको और भी बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है, क्लैरिटी बहुत अच्छी आने वाली है। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ें लिखी हुई है, थोड़ा सा और 2-3 पॉइंट्स ऐड करके। अब कुछ एक्स्ट्रा हेल्प। अच्छा चलो, उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या देखा अभी तक। अभी तक हमने सीखा कि यहाँ देखो dx और dy का ही अंतर है इन दोनों डेफिनेशंस में बेसिकली, कि अगर आप लिमिट्स, ये ध्यान रखना सिंपल वर्ड्स में जो बताने की कोशिश कर रहा है, अगर आप लिमिट्स जो है वो एक्स एक्सिस वाली उठाओगे, ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट एक्स एक्सिस की लोगे, तो फिर आपको यहाँ पे dx लिखना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू dx आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर dy की लिमिट्स आप कंसीडर करते हो तो आपको विद रिस्पेक्ट टू dy आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हो, सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू y आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है। कोई भी फंक्शन को, यहाँ x भी फंक्शन हो सकता है, फाई भी हो सकता है, f भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, ये जस्ट नेम है, ठीक है। अब एरिया, फिर यहाँ पे भी वही है कि अगर बाउंडेड कोई 2-3 कर्व्स है तो उनको कैसे बाउंडेड वाला एरिया आप फाइंड आउट करोगे, तो एक कर्व में से दूसरा कर्व माइनस करके या कुछ ऐसा करके आप कर सकते हो, ठीक है। वो आपको क्वेश्चंस में दिख जाएगा। अब जिसको पैराबोला सर्कल वगैरह की अच्छे से नॉलेज है वो यहाँ तक ही देख के वीडियो को लाइक कर सकता है, एंड जिसको इसकी नॉलेज चाहिए, स्टे विद मी एंड लिसन वेरी केयरफुली। बहुत सारी ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ मैं, नोटिस करने की चीज़ों को, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट नोटिसिंग द थिंग्स, ठीक है। नोटिस करोगे जितना जल्दी आप क्वेश्चन को नोटिस करना सीखोगे ना, इक्वेशंस को, कि ये इक्वेशन क्या है, तो आपको बहुत जल्दी इंसाइट्स आ जाएगी कि कैसे सॉल्व करना है। अब पैराबोला होते हैं ऐसे, ठीक है, ये देखो, ये यू टाइप जो भी है, ठीक है, ऐसे पैराबोला ऐसे दिखते हैं, ठीक है, ये आपने वैसे पढ़ा है 11th में स्टिल। अब इनकी जो जनरल फॉर्म है इक्वेशन की वो क्या होती है, y² = 4ax - 4ax, और ये एंड ये, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, अब इतनी बड़ी इक्वेशन हो सकता है कई लोगों को बहुत सारी चीज़ें हो जाती है याद करने को, तो अब मैं इसमें क्या चीज़ बताने वाली हूँ आपको कि एक चीज़ नोटिस करो, x और y दो ही कोऑर्डिनेट्स, 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं हमें, ऐसे टाइप के का जब हम कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं x और y, किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए x चाहिए होता है, y चाहिए होता है, x y, ठीक है, x y। अब अगर x या y में से कोई एक स्क्वायर का है, ठीक है, किसी एक पे स्क्वायर लगा है, चाहे x पे चाहे y पे, सिर्फ एक पे स्क्वायर लगा है, तो मतलब वो पैराबोला है, ठीक है, इतना समझ गए। फिर आप पूछोगे कि अगर दोनों पे स्क्वायर है, ठीक है, अगर x पे भी स्क्वायर है, y पे भी स्क्वायर है, x पे भी स्क्वायर है, y पे भी स्क्वायर है, तो वो क्या है, वो या तो एलिप्स हो सकता है या वो सर्कल हो सकता है, ठीक है, x पे भी स्क्वायर, y पे भी स्क्वायर। अब एलिप्स और सर्कल में भी क्या डिफरेंस है, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। एलिप्स के जो अंडर में है ना, x के अंडर में, ये चीज़ मैं और भी एक्सप्लेन करूँगी, एलिप्स के अंडर में जो चीज़ आती है ना, कुछ ना कुछ होगा x² के अंडर,
अगर कुछ ना कुछ होगा एक्स स्क्वायर के अंडर, फॉर एग्जांपल ये देखो एक्स स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर दे दिया आपको प्लस वाई स्क्वायर ओवर 1 स्क्वायर, तो अब आप देखते ही समझ गए कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के नीचे कुछ है, मतलब ये इलिप्स है। ठीक है, अब अगर कुछ नहीं होगा इन दोनों के नीचे तो मतलब सर्कल है। ठीक है, सिंपल। अब इक्वेशन देखते ही हम पहचान जाएंगे। अच्छा, अब अगर दोनों पे स्क्वायर ना हो, ना एक्स पे स्क्वायर है ना वाई पे स्क्वायर है, तो वो सिंपल लाइन है। ठीक है, उस पर तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। ये देखो y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। डन। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर सिंपल देखो, मतलब ये कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बट स्टिल ये मैंने नोटिस किया है, तो आप भी देखो। अगर एक्स और वाई पे, मतलब जस्ट अ हेल्प है ये कि आपको अच्छे से पता चल सकता है। एक्स और वाई पे कुछ नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा केयरफुल रहना। आपने देखना कि कहाँ कहाँ पे ये कैसे कैसे हो सकती है, ये ट्रिक है, ट्रिक्स कैन बी ट्रिकी, तो इसको ढंग से अप्लाई करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो, चलो ये समझ गए आप, मैं समझती हूँ, नहीं तो आप रिवाइव करके देख लेना, मतलब क्या वो कहते हैं, बैक जाके देख लेना। ओके, तो अब यहाँ पर देखो पैराबोलास की डिस्कशन करते हैं। ये पैराबोला है, ठीक है, ये राइट हैंड साइड को इसकी ओपनिंग है, ठीक है, राइट हैंड साइड को ये ओपन हो रहा है, ठीक है, तो ये राइट हैंडेड पैराबोला, ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। अब हमने ये देखा कैसे हमें पता चलेगा? कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये राइट हैंडेड पैराबोला है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बनाना है, क्योंकि वहाँ पे आपको ड्रॉ करके नहीं होगा, वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आपको इक्वेशन दी होगी, उससे आपको ड्रॉ करना है खुद से। तो अब देखो, अगर यहाँ पे x लिखा होगा, ठीक है, अगर कैसा भी, ये 4a को इग्नोर करो, ठीक है, अगर यहाँ पर x होगा, मतलब जिस टर्म के ऊपर स्क्वायर नहीं है उसको आपने नोटिस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं है वो तो सिर्फ x है, ठीक है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, ठीक है। अब x मतलब कि x की तरफ को ओपन होगा, ठीक है। अब माइनस टाइम्स x होगा तो मतलब माइनस नेगेटिव x एक्सिस की तरफ, समझ रहे हो। y पॉजिटिव y है तो मतलब पॉजिटिव साइड को, y इस तरफ को पॉजिटिव होता है ना, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 ऐसे आता है, ठीक है, तो पॉजिटिव साइड को। माइनस है y का तो नेगेटिव साइड को, ठीक है, मतलब डाउनवर्ड पैराबोला, या अपवर्ड पैराबोला हो गया। समझ गए कैसे पहचानते हैं? ओके, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपकी y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये लाइन की इक्वेशन है, ये आपको पता है कि ये m स्लोप होता है, c इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। मतलब आपको दिया जाए सिंपल y इज इक्वल्स टू 1, ड्रॉ करो, ठीक है, y इक्वल टू 1, तो आपको पता है कि 1 समथिंग समवेयर हेयर आएगा, तो y इक्वल टू 1 ऐसी लाइन बन जाएगी, ठीक है। x इक्वल टू 1 ड्रॉ करो, तो x एक्सिस पे 1 कहीं यहाँ पे आएगा, तो x इक्वल टू 1 ये हो गया। डन। अब इलिप्स को देखो, इलिप्स में क्या होता है, ए और बी क्या होती है, ये ए है, ठीक है, एक्स एक्सिस के। अब यहाँ पे देखो, जो एक्स एक्सिस के नीचे है, ठीक है, मतलब एक्स के नीचे जो चीज़ होगी वो है ये ए, वाई के नीचे है वो बी है, मतलब वो वाई एक्सिस पे ही कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ रहे हो। मैं ये इस तरीके से बता रही हूँ कि आपकी मेमोरी में मैपिंग हो, ठीक है, कोई फॉर्मल वे में नहीं, उस वे में कि आपको आपके मेमोरी में रहे, ठीक है। तो y के अंडर कोई भी चीज़ है, मतलब वो y एक्सिस पे बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है, तो वो b है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, ओके, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है कि 2 इंटरसेप्ट, मतलब यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, यानी कि 2 है x, 1 एंड 2, ठीक है, ये 2 है x पे, y पे कितना है 1, y के नीचे क्या है 1 है ना, y पे 1 है। अब
एक्स स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर। अब आप बता सकते हो यहाँ से कि एक्स के नीचे कितना है, 1 है, मतलब एक्स एक्सिस पे कितना तक ड्रॉ करना है आपको, 1 तक ड्रॉ करना है। वाई पे कितना तक ड्रॉ करना है, 2 तक। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप इसको ड्रॉ करके देखो। एक्स स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर ले लो प्लस वाई स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर ले लो। ठीक है, ये चीज़ आप ड्रॉ करके बताओ अपने माइंड से। मैं भी यहाँ पे ड्रॉ करती रहती हूँ साथ में। तो अब मैंने यहाँ पे क्या नोटिस किया, अब अगर आपने ड्रॉ कर लिया है तो ये चीज़ देखो, यहाँ से मुझे पता चल गया ये दोनों स्क्वायर है। ठीक है, इसका मतलब ये इलिप्स या सर्कल हो सकता है। अब इसके नीचे कुछ है, मतलब ये इलिप्स ही है। ठीक है, अब यहाँ पर है 4, एक्स के नीचे 4, तो मतलब 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 तक जाना है और यहाँ पर भी 3 -1 -2 -4। ठीक है, 4 तक जाना है, एक्स इंटरसेप्ट हो गया। अब वाई के नीचे है 3। ठीक है, 3 का स्क्वायर है ना, तो 3 तक जाना है, मतलब वाई पे 1 2 एंड 3, -1 -2 एंड -3। ठीक है, तो अब ये वाला इलिप्स जो बनेगा कैसा कैसा दिखता होगा, वो ऐसा। ठीक है, ओके, एक और करते हैं। एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 1 इक्वल टू 1। ये वाला ड्रॉ करो। अब यहाँ पर देखो, एक तो आप डायरेक्टली देख सकते हो वैसे भी कि इसके नीचे 1 ही है। ठीक है, मतलब कुछ नहीं है, 1 है, तो मतलब ये सर्कल है, दिख रहा है आपको, दिखती सी बात है। पर चलो इलिप्स के तरीके से ड्रॉ करके देखते हैं, मान लो हमें सर्कल का याद नहीं रहता। ठीक है, तो x के नीचे 1, यानी कि x इंटरसेप्ट पर यहाँ पे भी 1 तक जाना है, यहाँ पे भी। y के नीचे 1, यानी यहाँ पे भी 1 तक जाना है, यहाँ पे भी 1 तक जाना है। ठीक है, तो ये बन गया ये चीज़, एंड दिस इज अ सर्कल। देख रहे हो, इसमें और इसमें अंतर दिख रहा है ना आपको, ये सर्कल है। ओके, तो अब इलिप्स का क्लियर हो गया। ठीक है, सर्कल में सेंटर और रेडियस हमें पता होना चाहिए। सर्कल तो हम कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी मैं ड्रॉ कर सकती हूँ सर्कल, यहाँ इस पॉइंट पे भी मैं ड्रॉ कर सकती हूँ सर्कल, इस पॉइंट पे भी ड्रॉ कर सकती हूँ। तो ये सेंटर कहाँ हो सर्कल का, ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, इक्वेशन को देखकर कैसे पता चलेगा, ये देखो, नोटिस करो, ये H और K हमें सेंटर बताते हैं, ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, H और K बताएंगे सेंटर, H और K। इस एक्सप्रेशन को नोटिस करो, x -1 का स्क्वायर यानी x पे 1, y -0 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, माइनस के में -0 है। ठीक है, यानी कि 0, y पे 0, तो सेंटर क्या आ गया, 1 एंड 0, यानी कि x पे 1, y पे 0। ठीक है, अब ये चीज़ क्या होती है, दिस थिंग इज रेडियस। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर भी x -0 है, y -0 है, तो सेंटर 0 0। ये तो सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन है। ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट और मैक्सिमम जगह पे आपको होती भी यही है। ठीक है, ये तो रेयर केसेस में, पर आपको पता होना चाहिए। ये देखो, x -0 का स्क्वायर, y -0, ठीक है, y -0, यानी सेंटर क्या है, 0 0। रेडियस क्या है, ये r का स्क्वायर दिया होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर एक एक्सप्रेशन देती हूँ मैं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, इसका आप सेंटर बताओ। ठीक है, यू गेस्ड इट राइट, 0 0। रेडियस बताओ, रेडियस क्या होगा। ओके, तो जिन्होंने 4 बोला है दे आर रॉन्ग, स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर में लिखो ना, पहले आप इस फॉर्म में लिखो, स्क्वायर में लिखना है सब कुछ। ठीक है, तो पहले आपको इसको, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर इज 4। ठीक है, तो अब रेडियस क्या है यहाँ पे, 2 है। ठीक है, 2 इज द करेक्ट आंसर।
और सर्कल अगर आप ये वाला ड्रॉ करोगे विद दिस सेंटर एंड दिस रेडियस तो कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा वो सर्कल। यहाँ पे कहीं पे 1 है, कहीं पे 2 है, 1 2 1 2 1 एंड 2। तो ये इसका ऐसा सर्कल बनेगा कि उसका रेडियस 2 है, ठीक है। एंड ये देखो, ये जो रेडियस है वो 2 यूनिट्स है, कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर जो भी है, ठीक है, इससे बड़ा, ठीक है। ये तो 1 का था, बनाया था हमने। ओके, तो ये थी लिटिल इंट्रोडक्शन जो कि आपको बहुत काम आने वाली है टू सॉल्व दिस होल चैप्टर। तो इसको अच्छे से एक बार मैं PDF शेयर कर दूंगी, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपने वहाँ से अच्छे से पढ़ लेना इसको, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे। बाय बाय।